जो को भी धम्मशीलो संयम तौ नियम जोग गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगतड़म दिनती। 9 नंबर की दर्शन पाहुर की गाथा है। जो को भी धम्मशीलो, कोई व्यक्ति धर्मशील है। धर्मशील का मतलब क्या है? हैं अपन कहते भी हैं कभी कभी, भाई बहुत धर्मात्मा हैं, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, आप बहुत दानी हैं, आपके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, आप बहुत सज्जन हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं अमुक व्यक्ति को लेकर के कि ये बहुत सरल है महाराज जी, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही धर्मशील, धर्मशील का मतलब क्या? इनके जीवन में अंतरंग में बहिरंग में धर्म है, धर्म ही इनका स्वभाव है। वास्तव में ना प्रत्येक जीव का स्वभाव, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव, प्रत्येक वस्तु का मूल तत्व ही उसका अपना धर्म है। और यूं संसार में देखा जाए तो हर आत्मा, हर प्राणी, हर जीव धर्मात्मा है, लेकिन स्वस्वरूप की स्वधर्म की पहचान ना होने के कारण से यूं गति गति में मारा मारा फिरता है। कुत्ते की योनि में तो कभी, पंछी की योनि में तो कभी, पशु की योनि में तो कभी, यही जीव तो जाता है। ये इस जीव की, इस पर्याय की आयु कितनी है? स्थूल ऋजु सूत्र नए से अपन कहो तो पूरा आयुष्य प्रमाण मान लो इसका, एक जीवन, एक पर्याय कितनी है? बोलो जी भरत। 1 साल की कितनी आयु है? पारस जी, कुर्सी वाली पारस, अरे कोई निश्चय नहीं है। दादा बैठा रहता है और पोता, और फिर भी दादा को समझ आ जाए, कोई जरूरी, समझ रहे बात को? फिर भी अपन अंदाज से मान लो कि जिनवाणी में कहा है कि इस काल में 120 साल अधिकतम आयु होती है। सामान्यतः लोगों में चर्चा है कि 80 साल तक आयु होती है, हो सकती है। अब 80 साल के बाद क्या होगा? हैं एक ऐसे भी संप्रदाय बने हैं, वो कहते हैं कि जो मनुष्य है वो फिर से मनुष्य ही बनेगा, जो कुत्ता है फिर से कुत्ता ही बनेगा, जो हाथी है वो फिर से अगले जन्म में हाथी ही बनेगा, ऐसे ही बनता रहेगा। ऐसे बनता रहेगा? ये तो बेवकूफ़ी है। ऐसे कैसे बनता रहेगा? वो जैसा कर्म करेगा वो वैसा बनेगा। इंसान अगर जानवर जैसा काम करेगा तो इंसान जानवर बन जाएगा, जानवर भी अगर इंसान जैसी प्रवृत्ति अपनाएगा तो अगले जन्म में इंसान बन जाएगा। पुण्य करेगा देव बन जाएगा, पाप करेगा नरक चला जाएगा। कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन एक गारंटी है कि कितने बड़े डॉक्टर पैदा हो जाएं और कितना बड़ा विज्ञान और कितना बड़ा मेडिकल साइंस, लेकिन किसी को भी 125 साल से ज़्यादा जिंदा इस काल में कोई रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आयुष्य कर्म की बात है उस पर किसी का कोई बस नहीं चलता। वेंटिलेटर पर चढ़ा दो, रख दो और उसमें हवा का फुग्गारा चलता रहता है बस। चूँकि एक साधन है, वो उससे एक सुरक्षा भी होती है, लेकिन अगर आयुष्य खत्म हो जाए तो भी उसका गुब्बारा तो चलता ही रहता है। ऐसे में अपन समझें कि वे भाग्यवान जीव हैं जिनके मन में धर्म का वास है, जिनकी प्रवृत्ति धर्ममय है, जो धर्मशील है, दानशील है, दानशीला, धर्म मना है। ऐसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पूरे देश में ऐसे बहुत लोग हुए हैं। कर्नाटक के एक पात्र हैं 900 साल पहले, 1000 साल पहले उनका जन्म हुआ, अत्ति मब्बे। उनको उपाधि थी, जनता उनको दान चिंतामणि के नाम से पुकारती थी। क्या? दान चिंतामणि। वो एक सेनापति की पत्नी थी और सेनापति का युवावस्था में ही देहावसान हो गया।
तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने संस्कारों की, बस उसकी जो जिन धर्म के संस्कार थे। कर्नाटक के इतिहास में अधिकतम जैन राजे ही हुए हैं। बाद में दूसरे संप्रदायों का जबरदस्त उदय हुआ और राजा बदले, जनता बदल गई, स्थितियां बहुत बदल गई। तो जान चिंतामणि उपाधि, ऐसे ही चामुंडराय जिनने बाहुबली स्वामी की मूर्ति विराजमान करी, बनवाई, उनके लिए भी अनेक उपाधियां, जिन धर्म से संबंध भी, सम्यक तो चूड़ामणि जैसी उपाधि। तो ऐसे श्रावक कि युद्ध करते करते भी धर्म भावना वाले हैं, जनता की रक्षा करते करते भी धर्म बुद्धि वाले हैं। फिर ऐसे मुनिराज कैसे होंगे? जिनके श्रावक ऐसे होते हैं, 5 अनुव्रतधारी धर्मधारी, वो मुनि कैसे होंगे? उनके गुरु कैसे होंगे? जब शुरू में देवशास्त्र गुरु का इतना गंभीर परिचय नहीं था, तब एक ऐसी धारणा बन गई कि गुरु तो ऐसे ही होते हैं जैसे मुनिराज जैसे, और तो धारणा सही बनी कि शास्त्र ऐसे ही होते हैं और भगवान ऐसे ही होते हैं। लेकिन उसके बाद का बाहर का जब देखा सुना कि गोल टोपी वाले और लंबी दाढ़े वाले भी गुरु होते हैं, और गंदा खाने वाले भी गुरु कहलाते हैं, कहीं गंदा पीने वाले भी गुरु कहलाते हैं, तो घोर आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे गुरु? फिर काय बात के गुरु? क्या कर रहे हैं? केवल किसी वर्ग को, किसी संप्रदाय को अपना गुलाम जैसे बना लिया तो गुरु बन गए क्या? सच में गुरु तो वह है, गुरु का मतलब भारी। कैसे भारी? दादागिरी से भारी नहीं, गुणों से भारी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शील, संयम, तप, साधना, इससे। अभी तो आता है कभी कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित होते हैं या कभी सार्वजनिक सम्मेलन होते हैं और फिर तरह तरह के गुरु आते हैं। गुरु वह है जो धर्मशील हो, दया धर्म हो, जिसके चित्त में चारित्र धर्म हो, जिसके चित्त में तो जो को भी धर्मशीलो संयम तव, संयम से सहित है धर्मशील, तप से सहित है। संयम मतलब क्या? अरे संयम तो ऐसी बूटी है कि उसके सामने यम भी भाग जाए। तप, तपस्या, 12 प्रकार का तप, अनशन, अवमोदर्य, ब्रह्म, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काहे क्लेश, बाह्य तप है जो उपास करते हैं, रस त्याग करते हैं, नीरस करते हैं। आप नीरस करते ना, ऐसा अनशन, उपवास, अवमोदर्य, भूख से कम खाना, आधा पेट ही भोजन करना और अपने आप में मस्त रहना, वृत्ति परिसंख्यान करना, नियमन करना। आज ऐसा संकल्प रखेंगे, संकल्प पूरा होगा तो आहार करेंगे। रस परित्याग, रसों की त्याग करना। उपलब्ध हो रहे हैं फिर भी नहीं लेते। देखो आचार्य महाराज कहते थे कि त्यागी तपस्वी का मार्ग लेने के बाद, संयम व्रत लेने के बाद, व्रती बनने के बाद, साधु बनने के बाद पुण्य बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और कौमर्सार कर्मकांड से, कर्म सिद्धांत से भी इसकी पुष्टि होती है कि बड़ी तेजी से यश बढ़ता है, बड़ी तेजी से पुण्य बढ़ता है और ज्ञान भी बढ़ता है, विशुद्धि भी बढ़ती है। और इसमें जो चीज़ें और लोगों को दुर्लभ हैं वो आपके लिए सहज रूप से सामने आती हैं बार बार कि ए लो, ए खाओ, ए भोगो, ए सूंघो, आपके लिए इम्पोर्टेड पेन आ जाएगा, डायरी आ जाएगी, और कुछ तो नहीं चाहिए आपको, कमंडल आ जाएगा, पिच्छी आ जाएगी सफ़ेद पंखों वाली, बढ़िया साड़ी, हर तीसरे चौथे महीने में बढ़िया चमकदार साड़ी,
बढ़िया चश्मा मिल जाएगा, जरा सा टूटा नहीं कि श्रावक खड़ा हो जाएगा। महाराज गोल फ्रेम वाला बढ़िया वाला वो जो है ना, वो 5,000 का फ्रेम वाला चश्मा बनवा देते हैं। और ये तो गुरुदेव कहते थे कि पुण्य पकता है। आप ठीक ठाक सीधी सादी साधना कर रहे हैं ना, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा पुण्य आश्रय होता है, पकता है, बढ़ता है, उदय में आता है। और अगर तुमने उसे भोगना ही चालू किया, कोई सोने की माला दे गया, रख लिया, कोई बढ़िया सा एक सिंहासन बनवा के दे दिया, रख लिया, और जो पाटा बनाया वो भी रख लिया, नए नए बैग, नई नई किताबें, नए नए सामान, ढेर सारा तुम भोगते गए ना, तो पुण्य यहीं भुग जाएगा, आगे काम नहीं आएगा। आप देख लो, आहार में ही देख लो, जो चीज़ें औरों को दुर्लभ हैं वो चीज़ें यूं श्रावक लेकर के खड़े रहते हैं आपके लिए। हे स्वामी, हे माता जी, ये आम का रस है, ये श्रीखंड है। अब बताओ कौन श्रावक रोज रोज श्रीखंड खाता है? बोलो जी दिलीप जी, नहीं, फिर भी हे माता जी। एक तरह का पुण्य का विपाक है। कल तक जब आप संयम पर नहीं आए थे, तब तक वही श्रावक कहता था कि भाई इनको दे दो, इनको भोजन करा दो, बस ऐसा ही, भाई अच्छे से भोजन करा दो। और थोड़ा सा परिचय हुआ, आपसे थोड़ा प्रभावित हुआ, तो भाई देखो भैया जी आए हैं, थोड़ा अच्छे से भोजन करा दो। कल तक केवल इतना ही था। और जैसे ही संयम आया, वैसे ही अचानक क्या हुआ? अचानक जो है ना, पुण्य की उदीर्णा कहिए, पापों का नाश कहिए, अथवा तीव्र पुण्याश्रव बंध, वैसा होता है। तो इसको यहीं मत भोग लो। श्रावक तो कुछ भी देने को आ जाएगा, हैं? बोले एकदम 4G का आया है महाराज, ले लो। 5G का आया है, क्या ले लो? कोई जी का नहीं चाहिए हमको। हम तो उन मुनियों के, उन गुरुओं के वंश में पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने भीतर वो शक्ति पैदा की कि यहाँ बैठे बैठे और 1000 किलोमीटर दूर आशीर्वाद दें तो भी उसको फले। जिसके यहाँ आहार हो जाए, उसके घर में 9 निधियाँ उतर आएँ, सुभिक्ष हो जाए, भाव भाव की जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाए, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का मार्ग है। और दूसरी तरफ देखो यहाँ कि चाहे भले घरवाली चौके में आए ना आए, लेकिन अपन भी चौका लगाने में कोई कमज़ोर नहीं है, हैं? कुछ नहीं होगा तो जो है ना, वो लपटा तो बन ही जाएगा। अब इस बात को अपन ऐसे समझें कि इस तरह की भावना वाले श्रावक हैं और त्यागी व्रती मुनिराज पधारे हैं, तो सबके अंदर एक तरह की श्रद्धा भक्ति भावना पैदा होती है। उसका अपना पुण्य योग तो है, लेकिन ये ज्ञानी मुनि की भी अपनी शक्ति, उसके आभा मंडल का भी प्रभाव है। इसलिए धर्मशील व्यक्ति वो अपने पुण्य को भोग नहीं लेता है, अपितु सहज शांत जीवन जीता है। और जो संयम तप नियम योग गुण का धारी है, ऐसा भाग्यवान जीव है। लेकिन तस्सय दोष कहंता, उसके दोष कहने वाले भी, उसके दोष कहने वाले भी मिलेंगे दुनिया में। हमें तो पता था कि वे ऐसे ही हैं, खूब विधि लेके पड़ गए, फिर भी हमें तो पता था कि आज वो वहीं जाने वाले। वो कोई ना कोई दोष निकालने वाले लोग मिल जाएंगे, हैं? ऐसा समझाने वाले मिल जाएंगे कि उन्हें क्या मिलता है तुम्हें वहाँ, हैं? महाराज के पास क्या है? 24 घंटे में 2-5 मिनट बैठने को भी नहीं मिलता पास में, और तुम वहीं पड़े हो 24 घंटे के। ऐसे भी उपदेश देने वाले मिल जाएंगे। और एक बात है कि गुणी जो हैं, गुणियों में भी दोष निकालने वाले मिल जाते हैं। क्या?
अब जो है मौन जो है एक अच्छा गुण है, लेकिन इसको हम दोष बना देंगे। उन क्या है, गूंगे की तरह बैठे रहते हैं दिन भर। ये बोलती है देखो अब तुमको भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा। गुण में भी दोष निकाल देंगे। क्या है हैं? अब श्रावक इतनी थाली दिखा रहा है, उसमें सब कुछ दिखा रहा है, हलवा, मिठाई, जलेबी, बादाम, काजू कतली, और पता नहीं इन लोगों को बादाम का हलवा बनाना किसने सिखाया है। अरे साधु के लिए सीधा साधा शुद्ध आहार बहुत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत भावना है तो 4 बादाम के टुकड़े हो गए, 2-4 मुनक्के हो गए। अच्छा, तो अब थाली दिखाई तो इसमें भी कोई कह सकता हो इतनी सारी चीज़ें दिखाते हैं और क्या है, इनका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी नहीं लेते हैं, पढ़ते रहते हैं दिन भर। इसको भी कैसे अवगुण बना देंगे? वो तो किताब के कीड़े हैं, किताब में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। ऐसे तो देखो गुण तो गुण हैं। अब कोई सोने को जो है कितना भी दोष लगाए, उस दोषी होने वाला, बोलो जी दोषी, बोलो जी दोषी जी, वो दोषी होने वाला नहीं है। वो चमकदार सोना चमकदार ही रहेगा। उसकी कोमलता को कोई गाली दे, उसकी चमक को कोई गाली दे, उसकी मुलायम को कोई गाली दे, ऐसे ही कोई धर्मवान मुनिराज त्यागी व्रति के लिए कितनी उंगली करे, उससे उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपन भाग्यवान जीवों को चाहिए कि कभी भी देवशास्त्र गुरु की निंदा के प्रपंच में ना पड़े। श्रेष्ठतम गुरुओं की खोज करें, सेवा करें और अपने आप को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त बना करके मोक्ष मार्ग में बढ़ें। इस एक भव को आजीविका तो कमाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ भव से पार जाने की कला भी सीखने में उपयोग करना है। ऐसा करेंगे सबका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।